Hello friends, welcome to Apex Nursing Point. Today we are discuss about respiratory systems. तो बेसिकली अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट डिजीज कौन सी डिसाइड करेंगे कि ये वाला डिस्कस करते हैं अपन कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है उसमें से भी अपन कौन सा वाला पढ़ेंगे आज, राइनाइटिस। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन कौन से इंक्लूड है? राइनाइटिस, क्लेरिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, फेरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस एंड लास्ट विल बी साइनोसाइटिस। ठीक है, तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, राइनाइटिस। तो व्हाट इज राइनाइटिस? तो राइनाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन्स, उसका क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। किसके कारण हो रहा? तो ड्यू टू एलर्जेंस, ड्यू टू एलर्जेंस के कारण हो रहा है ये। ठीक है, तो अपन यही बोल सकते हैं डेफिनेशन में, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ए नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, इट मे डेवलप ड्यू टू एलर्जन, ड्यू टू एलर्जिक। तो अपन सेकेंड डेफिनेशन और देख सकते हैं कि राइनाइटिस इज ए राइनाइटिस एक तरह का क्या है, रिएक्शन होता है किसके अंदर, आइज, नोज एंड थ्रोट के अंदर। किसके कारण? व्हेन एलर्जी, जो एलर्जेंस होते हैं, जो अपने एलर्जेंस से बॉडी के अंदर गए हैं, वो किसको ट्रिगर करेगा? जो हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज होगा, तो उसके कारण क्या होगा? अपन को सीजिंग, कफिंग, रनी रोज, राइनोरिया, ये वाली सारी कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो राइनाइटिस इज रिएक्शंस दैट अकर इन द आई, नोज एंड थ्रोट व्हेन एलर्जेंस ट्रिगर द हिस्टामिन। ठीक है, तो राइनाइटिस वाली अपन देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये देखिए कि एक तो है नॉर्मल एंड एक है राइनाइटिस वाला पेशेंट्स। तो राइनाइटिस में अपन को क्या सीन हो रहा है? ठीक है, और ये वाला नॉर्मल पेशेंट है। तो डिफरेंस देख लिया अपन ने, एंड उसके बाद अपन इसके टाइप्स देख सकते हैं एंड इसके कोजेस। ठीक है, तो क्या तो इसके कोजेस हो सकते हैं, क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं, तो इसके अगर दोनों अपन साथ में देखेंगे। तो फर्स्ट अपन देख सकते हैं जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। किसी को कोई चीज़ की एलर्जी हो तो वो एलर्जिक वाला राइनाइटिस जो कि वो कॉमन टाइप का होता है। एंड सेकंड अपन पढ़ सकते हैं जैसे सीजनल वाला। सीजनल जैसे कि अपन किसी एरिया में गए, जहाँ पे अपन खेती वाले एरिया में गए, तो वहाँ पर जो पोलन ग्रेन अपने नेजल से मतलब अपन इनहेल कर लेते हैं, तो उस दूरी में अपन को स्नीजिंग, कफिंग होने लग जाएगी, तो उसको अपन बोलेंगे सीजनल राइनाइटिस। ठीक है, और थर्ड अपन पढ़ सकते हैं पेरिनियल राइनाइटिस। अब पेरिनियल राइनाइटिस में अपन क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि अपने पास डस्ट पार्टिकल्स हो गया, उसके कारण अगर अपन को कुछ स्नीजिंग, कफिंग हो रहा है, रनी रोज हो रहा है, तो उसे अपन पढ़ेंगे कि कौन सी वाली बोलेंगे अपन उसको, तो पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो तीनों अपन ने देख लिया। फर्स्ट होता है अपने पास एलर्जिक राइनाइटिस, सेकंड अपने सीजनल राइनाइटिस, थर्ड अपने पास होता है पेरिनियल राइनाइटिस। ठीक है, टाइप्स एंड कॉजेज विल बी डन। ठीक है, एंड उसके बाद अपन इसमें साइन एंड सिम्टम क्या देखेंगे, जैसे कि कोई एलर्जन हुआ, एलर्जन अपने क्या हुआ कि एंटर हो गया इनहेल के थ्रू। ठीक है, तो अपन को क्या उस टाइम क्या क्या अपन को दिखेगा, तो राइनोरिया वाली कंडीशन अपन को दिखेगी, एंड स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा, और इचिंग, नोज। अब इचिंग कहाँ कहाँ होगी अपने पास? नोज में होगी, आई में होगी एंड थ्रोट। जो गले में होगा अपन को क्या क्या अपन ने देखा डेफिनेशन में कि गले का, आइज का, नोज का, इन सबका इन्फेक्शन हो सकता है, और फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, रेडनेस अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है, लास्ट अपन देख सकते हैं रेडनेस अपन को देखने को मिलेगी, जैसे कि राइनोरिया वाली कोई कंडीशन हो गया, जैसे रनी रोज हो गया, नोज हो गया। ठीक है, स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, कोई भी पोलन ग्रेन्स अपन एंटर हुआ, डस्ट पार्टिकल अगर अपने एंटर हुआ, तो वो ड्यूरिंग अपन को स्नीजिंग होने लग जाएगा और रनी नोज होने लग जाएगा। तो ये वाली, और आंखों से क्या ना आंसू आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, राइनाइटिस वाली कंडीशंस हो सकती है। तो साइन एंड सिम्टम अपन ने देख लिए, एंड उसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होगा कि जैसे कुछ भी एलर्जेंस हुआ, एलर्जन क्या हुआ, एंटर हो गया अपने पास नेजल से, कोई से भी पाथवे से अगर अपने एंटर हुआ, तो वो क्या करेगा, इमीडिएट क्या करेगा, हिस्टामिन, अपने जो मास सेल होती है वो क्या करेगा, इमीडिएट हिस्टामिन को रिलीज़ करेगी। तो हिस्टामिन रिलीज होने के कारण क्या होगा, जो अपने पास म्यूकस सिक्रेशंस होगा वो ज़्यादा होने लग जाएगा। उसके कारण क्या होगा, अपने पास नेजल कंजेक्शन वाली कंडीशंस हो सकती है। तो पैथोफिजियोलॉजी वो सिंपल है, एलर्जेंस था, एंटर हुआ बॉडी के अंदर, कहाँ से, नोज से। ठीक है, तो इमीडिएट अपन को क्या हुआ कि हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज़ हुआ और म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज हुआ, नेजल कंजेक्शन हो सकता है। ठीक है, एंड पैथोफिजियोलॉजी हो गया। उसके बाद अपन इसमें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट अपन कैसे पता कर सकते हैं कि इसको राइनाइटिस वाली कंडीशन है, तो अपन एलर्जिक टेस्ट करेंगे। ठीक है, और राइनोस्कोपी कर देंगे, नेजल की जो स्कोपी, राइनोस्कोपी। और ठीक है, उसके बाद अपन नेजल और इसका, नेजल और साइनस का अपन क्या कर लेंगे, तो कल्चर ले लेंगे। कल्चर करने के बाद उसको लेबोरेटरी के अंदर अपन क्या कर देंगे, उसको एग्जामिनेशन कर लेंगे, एंड एक्सरे कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। एंड लास्ट अपन क्या देख सकते हैं इसमें, मैनेजमेंट अपन क्या क्या देंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट में अपन जैसे कि अपन मेडिकल मैनेजमेंट ही इसमें देते हैं
क्या देते हैं इसमें अपन, मेडिकल मैनेजमेंट ही बेसिकली अपन इसमें देते हैं। और या तो फिर अगर अपन उसको अवॉइड करवाएं कि भाई आप ऐसे डस्ट पार्टिकल से दूर रहे, मास्क लगा के रखिए, तो ये वाला अपन इसको मॉडिफिकेशन वाली में आ सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देते हैं तो सबसे पहले जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन्फेक्शंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल दे देंगे अपन उसको, एंटी हिस्टामिनिक दे देंगे क्योंकि हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा है मास्ट सेल, तो एंटी हिस्टामिनिक दे देंगे। हिस्टामिन ज़्यादा हो रहा है तो म्यूकल कंजेशन ज़्यादा हो, जैसे कि सिट्रीजिन वाली दे सकते हैं अपन उसको। और एंटी कोलिनर्जिक दे सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए दे सकते हैं क्योंकि अपने पास जो मास्ट सेल होती है, मतलब इम्यून सिस्टम जो अपने पास कोई पोलन ग्रेन आया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपन क्या हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उसको अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे। ठीक है। और डीकंजेस्टेंट अपन दे सकते हैं, तो डीकंजेस्टेंट में कौन सी दे सकते हैं, तो ऑक्सीमेथाजोलिन दे सकते हैं, फिनाइल नेफ्रिन अपन इसमें दे सकते हैं। और एनाल्जेसिक अपन दे सकते हैं क्योंकि अगर यूरिन पेन हो रहा है तो अपन दे सकते हैं। अदर भी अपन दे सकते हैं, जैसे म्यूकस थिकनिंग एजेंट दे सकते हैं, जो कि होता है अपन म्यूकस थिकनिंग एजेंट दे देंगे। एंड मोन्टेल्यूकास, जफील्यूकास्ट, ये अपन अदर दे सकते हैं। इसमें नेजल स्प्रे दे सकते हैं, जैसे कि बुडेसोनाइड्स, बेक्लोमेथासोन्स। और ठीक है, तो ये अपन इसमें मेडिसिन कुछ अपन दे सकते हैं। ठीक है। तो अपन आज इसमें क्या क्या डिसाइड करा कि राइनाइटिस की इसके अपन देखा है कि इसकी डेफिनेशंस होता है क्या राइनाइटिस। ठीक है। एंड उसके बाद अपन ने देखा है इसकी अदर डेफिनेशंस। ठीक है। एंड उसके बाद अपन इसके डायग्राम के थ्रू अपन ने इसमें देख लिया कि राइनाइटिस का दोनों का डिफरेंस, नॉर्मल एंड राइनाइटिस। अपन इसके टाइप्स एंड इसके कोजेस अकॉर्डिंग टू अपन ने इसमें टाइप्स एंड दोनों साथ में ही देख लिया अपन ने। एंड साइन एंड सिम्टम अपन को क्या क्या सीन होगा, एंड देन पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे अपने पास अंदर डेवलप हो रहा है ये। एंड उसके बाद अपन देख सकते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे कैसे करा सकते हैं अपन वो। एंड लास्ट अपन देख सकते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, ऑल आर डन। थैंक यू।